साथियों, मेरे साथ इस वक्त हैं सहारनपुर के जाने माने पत्रकार माननीय अनीस सिद्दीकी साहब। और अनीस सिद्दीकी साहब का सहारनपुर की सियासत सहित देश भर का जितना भी सियासी माहौल है उस पर बड़ी पैनी नज़र रहती है। आज चूँकि सहारनपुर का स्थानीय नेता इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और ऐसे में जब पूरा विपक्ष सत्तारूढ़ दल को सत्ता से बाहर करने पर लगा हो और तमाम राजनीतिक दल आपस में गठबंधन कर रहे हों, ऐसे में इमरान मसूद का जो दल बदलने के लिए एक्सपर्ट हैं, दल बदलने के माहिर हैं, उनका कांग्रेस पार्टी में जाना, उसका सहारनपुर की सियासत और गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? माननीय अनीस सिद्दीकी साहब। इमरान मसूद साहब ही नहीं, इनका पूरा परिवार ही दल बदल करने में माहिर है। और दल बदल का असर ये है कि जो कार्य करता है वो भी हताश और निराश हो जाता है। कभी वो सपा का समझता है, कभी अपने आप को बसपा का समझता है, फिर कांग्रेस का समझता है। और फिर दूसरी बात ये है कि किसी भी दल में जाएं तो कुछ आदमी इस तरह के कहते हैं कि भाई हम तो इमरानवादी हैं। इमरानवादी अगर हैं तो ये इमरान क्यों किसी दल का सहारा लेते हैं? इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े अगर इमरानवादी हैं। तो दूसरी बात यह है कि इमरान साहब ने जो अपनी छवि रखी है वो दल बदल की छवि है। और दूसरे समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन हो रहा, उत्तर प्रदेश में के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसका समाजवादी का असर ज़्यादा रहेगा, उसके बाद बसपा का रहेगा। ये दोनों पार्टी में रह चुके हैं और इनकी तलखियाँ वहाँ पर ज़बरदस्त हैं। तो ऐसी तलखियों के बीच में हम नहीं समझते कि इनको सहारनपुर से टिकट होगा। अगर टिकट हो भी गया तो इनको अच्छे सकारात्मक परिणाम सहारनपुर की जनता की ओर से नहीं आएंगे। नहीं, जैसे इमरान मसूद मैदान में आते हैं, सहारनपुर की सियासी फिजाओं में फिरका परस्ती का जहर घुल जाता है और सब एक तरफ हो जाते हैं। अभी तक हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग गठबंधन के साथ भाजपा की नीतियों से दुखी था और गठबंधन के साथ खड़ा था। आज जब इमरान मसूद बताया जा रहा है कि लखनऊ के दिल्ली के अंदर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो फिर से वही ध्रुवीकरण, वो शामिल नहीं हुए लेकिन उनके विरुद्ध ध्रुवीकरण हो गया। और ऐसा लग रहा है कि अगर इमरान मसूद, वैसे कांग्रेस ने कोई टिकट की बात नहीं की, अगर इमरान मसूद को टिकट मिलता है तो यहाँ आपका समीकरण क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की राहें आसान हो जाएंगी और प्रदेश और देश की राजनीति तक असर पड़ेगा? क्योंकि उनका जो बोटी बोटी वाला बयान है उसको खुद प्रधानमंत्री देश भर में प्रचारित करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, भाजपा का जितना भी शीर्ष नेतृत्व है वो उसको करता है। तो इसका बोटी बोटी वाले बयान का, इमरान का उसमें शामिल होना, इस पर क्या असर पड़ेगा? बोटी बोटी वाला बयान, इमरान का बयान, इमरान के कांग्रेस में आने का असर तो पार्टी पे तो बहुत ही प्रतिकूल जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि इनके आने से सहारनपुर के अंदर पूरा चुनाव जो है वो HM में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाता है पूरा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अभी इसका चुनाव हुआ मेयर का, उसमें आप उठा के देख लीजिए। इससे पहले नोमान साहब चुनाव लड़े थे, उसमें देख लीजिए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को अगर इनको यहाँ टिकट होता है तो थाली में रख के सीट मिलने वाली है। अच्छा, आज जो वहाँ शामिल हुए, अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से भी हमारी बात हुई थी, शायद आपके भी पास फ़ोन आ रहा था, और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, 50-50 साल से कांग्रेस में, उनको किसी को विश्वास में नहीं लिया गया और इमरान मसूद अकेले अपनी टीम के साथ दिल्ली रवाना हुए। तो क्या ऐसे में पुरानी कांग्रेस और इमरानवादी कांग्रेस में से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सहारनपुर की राजनीति? जो ये पैराशूट से जो आने वाले हैं, एक होता है ग्रासरूट, एक होता है पैराशूट। ये पैराशूट से आते हैं और पैराशूट से निकल जाते हैं। ग्रासरूट का जो वर्कर है, चाहे कांग्रेस का रहा हो, समाजवादी पार्टी का रहा हो या बसपा का रहा हो, उनके ये गले नहीं उतरता। अच्छा, इमरान मसूद अपने कुछ समर्थकों से, कुछ जो उनके चहेते पत्रकार हैं, हर आदमी किसी ना किसी से जुड़ा होता है, तो अपने आप को वो एक प्रचार कराते हैं, प्रसारित कराते हैं कि कद्दावर नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता। तो क्या वास्तव में वो कद्दावर नेता हैं? क्योंकि जो आदमी खुद चुनाव लड़ने की, निर्दलीय लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा,
कभी वो अगर सपा की सरकार आने की संभावना हो तो कांग्रेस में रहते हुए सपा के प्रवक्ता बन जाते हैं, और जब सपा में कुछ ना मिले अखिलेश को बुरा भला कहा के बहन जी को झंडा उठा लेते हैं, और जब वहाँ भी कुछ ना हो तो बहन जी पर 5 करोड़ 10 करोड़ का इल्ज़ाम लगा करके जो है वहाँ से भी मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता है, सहारनपुर का स्थानीय नेता है। ये तो हमारे जनपद के नेता हैं। कद्दावर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। कद्दावर कहना तो एकदम अतिशयोक्ति है इनके लिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये इतने कद्दावर हैं तो क्यों किसी पार्टी का सहारा लेते हैं, क्यों फिर वो वहाँ इनकी दाल क्यों निकलती, हाँ, वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से हटाया जाता है। अब कांग्रेस से बसपा से निकल गए, राहुल गांधी को इन्होंने काफ़ी, जबकि कांग्रेस में अगर ये शुरू से रहते तो आज इनका कद भी बढ़ता और वजन भी बढ़ता। ये ऐसे टाइम पे कांग्रेस को धोखा दे के है जब कांग्रेस को ज़रूरत थी। तो कांग्रेस में अब ये जिस हिसाब से जा रहे हैं तो मैं नहीं समझता अब इन्हें उस लेवल पे सम्मान मिलेगा। ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। अब इन्हें दाखिला जो है दर्जा 1 से मिलेगा तो कह के कद्दावर रही आपकी पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं वो सब अपने घर बैठे हैं। अभी मेरी एक कांग्रेस से बात हुई थी, कहने भाई हमें तो पता ही नहीं ये ज्वाइन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर इमरान मसूद कांग्रेस में आज शामिल हो जाते हैं, संभवतः हो भी जाएंगे, आज उनकी टीम गई हुई है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को बैठे बिठाए कांग्रेस ने एक संजीवनी बूटी हाथ में पकड़ा दी कि इमरान मसूद की जो विवादित छवि है, जो उनके ऊपर सांप्रदायिकता का ठप्पा लगा हुआ है और जो बोटी बोटी वाला उनका बयान है, तो उसके चलते उसका भाजपा को लाभ नहीं होगा अगर टिकट मिलता है। वैसे टिकट की संभावना नहीं है, लेकिन अगर टिकट मिलता है तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गठबंधन का सफाया नहीं होगा? भैया अभी तो चुनाव मई में होंगे, तब तक बहुत ही करवटें बदली जाएंगी, कौन किसको टिकट दे रहा है नहीं दे रहा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी में भी क्लियर नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा। अभी कांग्रेस में या गठबंधन में कोई नाम तय नहीं हुआ कि किसको वो दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये अदला बदली का यहाँ के जो इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं और कांग्रेसी हैं, उन पे अच्छा असर देखने को नहीं मिला है। और वाकई आने वाले टाइम में ऊँट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपने हमें यहाँ बुलाया, वक्त लिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनीस सिद्दीकी साहब, इनका कहना है कि दल बदलने में माहिर, दल बदलने के एक्सपर्ट इमरान मसूद बार बार कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, इस तरीके से दल बदलते हैं। और यदि वो कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस गलती से उनको टिकट जुगाड़बाजी से दे भी देती है तो इसका देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। उनका जो बोटी बोटी वाला बयान है वो गठबंधन की नैया को डुबाने में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ भी देश में भाषण देते हैं, अपने चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं, वो यही कहते हैं कि सहारनपुर का इमरान मसूद वो मेरी बोटी बोटी करता है छू, वो इस तरीके की बातें करते हैं। और ये हकीकत भी है। निश्चित रूप से अगर इमरान मसूद उसमें जाते हैं, टिकट मिलता है, वैसे भी समय सिद्दीकी साहब ने बताया कि मई में चुनाव होगा और उसके बाद ही डिसाइड होगा, और टिकट के लिए किसी ने कोई हाँ भी नहीं की है, तो इसका कांग्रेस और गठबंधन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अखिलेश यादव भी नहीं चाहेंगे कि इमरान मसूद को सहारनपुर में टिकट मिले। आपने हमें सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज़।